नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 28 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल इनके ये थे कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, कास्ट डिफरेंस है तो दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी। देखिए, आपकी जो वैवाहिक जीवन रहेगा उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना रहेगा, क्योंकि आपके गुरुदेव यहाँ से उठे हुए हैं, यहाँ से बैठे हुए हैं। तो मान सकते हैं, देखिए दिक्कत रहेगी आपकी मैरिज लाइफ में, प्रॉब्लम्स रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन से थोड़े परेशान रह सकते हैं। दोनों ही पर्वतों में कमी है, गुरुदेव भी अच्छे नहीं है और शुक्रदेव भी हाथ में नेगेटिव अवस्था में देख पा रहा हूँ। तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी चलेंगी, वैवाहिक जीवन से मतभेद रहना, विचार न मिलना, इस तरह की समस्या रहने वाली है। और आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। देखिए, यहाँ पर बना हुआ ट्रायंगल लव मैरिज को 100% कन्फर्म कर देता है। मैंने ये किसी किताब में ही लिखा, जो ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से पाया है कि जिसके हाथ में यहाँ पर इस प्रकार की रेखा जुड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति, अगर 100 व्यक्तियों में से 90% लोग लव मैरिज ही करते हैं, 10% जो अरेंज मैरिज करते हैं, उनकी जो मैरिज लाइफ चलती है बहुत ही अच्छी रहती है। बट आपके हाथ में लव मैरिज तो है, बट वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हाथ में मैरिज से रिलेटेड दिक्कत परेशानी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेगी और उसमें उपाय करने का थोड़ी बहुत सुख शांति आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके हाथ में देखिए, आपके हाथ में शुक्रदेव है, शुक्रदेव पर आड़ी रेखाएं भी हैं। जब शुक्रदेव पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आना, बेफिजूल की चिंता करना, इस तरह की समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में रहती है जब आपके हाथ में इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हो शुक्र पर तब। बाकी शुक्र पर यहाँ पर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा भी है, तो जीवन में आगे बढ़ने के बारंबार मौके मिलते रहेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बारंबार मिलती रहेंगी और व्यक्ति को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलता है। अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फायदा मिलेगा आपको अपने जीवन में। मंगल पर देख पा रहा हूँ ये आड़ी रेखा है। देखिए, मंगल पर जब ये आड़ी रेखा होती है, ये आपको गुस्से की समस्या देंगी, व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है, संयम की कमी ना होना। और जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक शारीरिक समस्या आपको रहने वाली है, फिजिकल एनर्जी में प्रॉब्लम आपको जीवन में रहने वाली है। व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने जीवन में घुटने की समस्या, कमर दर्द की समस्या और काफ़ी सारी समस्या बुढ़ापे के अंदर रहती हैं, जब अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार की रेखाएँ हों तो। बाकी गुरुदेव बृहस्पति पर मैं देख पा रहा हूँ सीधी खड़ी रेखा भी है, जब 2 सीधी खड़ी रेखाएँ हैं गुरुदेव बृहस्पति पर। जब गुरुदेव बृहस्पति पर इस प्रकार की रेखा होती है, तो ये आपको दिखाती है कि आप समाज सेवक हैं। जितना ज़्यादा आप समाज सेवा करेंगे उतना आपको खुद को लाभ मिलेगा। बाकी समाज में नाम खराब नहीं होने देती है रेखा। व्यक्ति को बुरा समय भी आता है तो पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। संघर्ष को व्यक्ति हँसकर काटने में सक्षम रहता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपको बारंबार कुछ मिलती चली जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ-साथ जीवन में पैसे की आमदनी और पैसे का जो एक ज़रिया होता है वो बढ़ता चला जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड को अपनी उम्र के साथ-साथ बढ़ाते चले जाएँगे। बाकी शनि पर मैं देख पा रहा हूँ, शनि आपके हाथ में दब गए हैं। शनिदेव जब दब जाते हैं तो भी ये आपको हर तरह की समस्या में डालने वाले रहेंगे। क्या समस्या रहेगी देखिए, शनिदेव का दबा हुआ ना व्यक्ति को सबसे पहला समस्या इस प्रकार की देगा कि आपको अपने जीवन में कभी भी लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा। जैसे कि लोन लेते के फँस जाते हैं, अगर जीवन में कभी भी कैसी स्थिति आ जाए, लोन नहीं लेना रहेगा आपको। लोन लेकर जीवन में नुकसान आप कर बैठेंगे। बाकी वाहन पर लिमिटेड पैसा खर्च करना रहेगा और कोशिश ये कीजिएगा कि जीवन में कभी भी लोहे से जुड़ा कोई काम मत कीजिएगा। लोहे, आयरन, स्टील से जुड़ा कोई काम मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। शनिदेव की 7.5 ढैया में आपको नुकसान हो जाएगा, इसी का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो रेखा है, ये सूर्य पर ये शिक्षा रेखा है। सूर्यदेव की यहाँ पर जब शिक्षा रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसके लिए आप जीवन में क्या-क्या आपको स्कोप मिलता रहेगा देखिए। इस रेखा की वजह से आप एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे मोटिवेटर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर और अच्छे टीचर। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, आपको इन सारे कार्यों में बड़ा लाभ देखने को मिल जाएगा। इस तरह के कार्य आपके जीवन में चल जाएँगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं आएगी। बाकी देखिए, ये जो शिक्षा रेखा होती है, ये दिखाती है कि आपका ज्ञान आपसे ज़्यादा और के काम आएगा। अगर आप लोगों को मोटिवेट अच्छा करते हैं, आप ज्ञान के द्वारा बहुत पैसा कमा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा बहुत नाम, इज़्ज़त कमा सकते हैं। ज्ञान ही आपके जीवन में सफलता का कारक बनेगा। इस चीज़ के लिए आप एक कार्य और कर सकते हैं कि जीवन में जभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दुश्मन भी आए तो उसे भी सही सलाह दें, उसे भी मोटिवेट करें। इस तरह के जो आपके हाथ में रहेंगे। बाकी ये रेखा सूर्य पथ पर आप देख पा रहे हैं, ये रेखा जब हाथ में होती है, तो ये आपको लव मैरिज के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। और सूर्य पथ पर ये रेखाएँ भी हैं। ये आपको सबसे पहला ये रेखा देख के व्यक्ति को पिछले जन्म से जोड़ती है। आपके जीवन में जो घटनाएँ होंगी, अच्छी घटना, बुरी घटना, आड़ी-टेढ़ी, बड़ी कैसी घटनाएँ, उसमें आपका जो कर्म रहेगा वो पिछले जन्म का रहेगा। व्यक्ति के जीवन में बड़े-बड़े लाभ होते हैं, बड़े-बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो सामने आते हैं। आपके भाग्य का जुड़ाव पिछले जन्म के कर्मों से है। यहाँ पर बुध पर देखेंगे 3 से 4 ये 5 रेखाएँ हैं। ये आपको बहुत बड़ा व्यापारी बनाने में सक्षम रहेंगे। व्यक्ति अपना हॉबी, अपने इंटरेस्ट पर जो कार्य करता है उसमें लाभ मिलता है और कहीं न कहीं एक बौद्धिक क्षमता आपको अच्छी मिलेगी, संतान सुख पूर्ण मिलेगा। अपनी हॉबीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर अगर मेहनत करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। बाकी बड़े लेवल के व्यापारी, बड़े लेवल के उद्योगपति बनने के पूरे-पूरे योग हैं आपके हाथ में।
आपकी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा। वाणी द्वारा अपने बड़े जन गुरुजनों का मान सम्मान भी करते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सुंदरता और मीठी वाणी की देने वाली रहेगी। यहाँ पर देखिए भारी मंगल पाएंगे, भारी मंगल अच्छी अवस्था में है। जिस प्रकार का भारी मंगल होता है, व्यक्ति को सबसे पहला स्ट्रगल पसंद होता है। जितना व्यक्ति को स्ट्रगल रहेगा, जितना जीवन में समस्या आएंगी, उतना ही जीवन में आप समस्याओं को काट कर आगे बढ़ेंगे, समस्याओं को हंसकर संभाल कर आगे बढ़ेंगे जीवन में। ऐसा भारी मंगल आपको पराक्रमी बताएगा, स्वभाव से पराक्रमी होंगे, पराक्रमी स्वभाव से रहेंगे। बाकी चंद्र पर मैं देख पा रहा हूँ, चंद्र भी आपके हाथ में काफी अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के चंद्र किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत रहती नहीं है, मन में शांति रहती है। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस है, ये भी अंडर डेवलप है, भी पूरा नहीं बना है। जब क्रॉस पूरा बन जाएगा तो आपको बड़े लाभ देने वाला रहेगा। बाकी मन में शांति बनी रहेगी, विचार में शीतलता रहेगी, स्वभाव में चंचलता रहेगी, विचारधारा बड़ी शुद्ध होती है व्यक्ति की। और कहीं न कहीं स्त्री जाति का संबंध भी बढ़िया होता है, स्त्री जाति के संबंध की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती। यहाँ पर देखिए आपके हाथ में जो आपके यहाँ पर धनुष आकार का बन गया, आप काफी समझदार व्यक्ति है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंक तक नहीं पहुंची है, जी हल्की सी छोटी पड़ गई है। ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ा लाभ देने वाला रहेगा। इस कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि जीवन में आप कभी भी जीवन में हिम्मत हारने वाले नहीं रहेंगे। और अगर पैसे को सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जितना पैसा बैंक में रहेगा उतना पैसा खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जितना बड़ा पैसा जीवन में जब भी आए तो उसे इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी आप कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ देखिए, ये उंगली जब छोटी रह जाती है तो व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती है। अपनी बात को मन में दबा कर रखना, अपनी चीज़ों को सही समय पर ना कह पाना, मन में हड़बड़ाहट बेचैनी रहती है। ये उंगली बिल्कुल सीधी है, ये उंगली मुझे उसके ऊपर नहीं दिख पा रही है। तो ये जो उंगलियां हैं, इन उंगली का विशेषण कोई बात नहीं, बट उंगलियां ओवरऑल सही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अंगूठा भी पूरा नहीं आया है। अंगूठे पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर एफ का साइन बन गया है। एफ का साइन बनता है तो सपने ज़्यादा आते हैं, लॉजिक वाली बात व्यक्ति अपने जीवन में रख पाता है। एक तर्कतक शक्ति मजबूत होती है और फ्रेंडली नेचर भी रहेगा आपका जीवन में। मणिबंध कलावे की वजह से छुप गया है। यहाँ पर मुझे दो ही रेखा या एक दो ही रेखा दिख पा रही है। दो रेखा जब होती है तो मेडिटेशन करके लाभ मिलता है, मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर अगर हम आएंगे, देखिए हृदय रेखा में से ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है कि ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पुत्र पूर्वज हैं। अपनी वाणी द्वारा हम उनका मान सम्मान ही करेंगे। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति जब खाली बैठता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो व्यक्ति अपना दुख भुलाकर और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। और ये जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा दो भागों में टूटी है। जब हृदय रेखा दो भागों में टूटती है, विष्णु सिंबल होता है। विष्णु सिंबल जब हाथ में होता है तो व्यक्ति का बचपन थोड़ा खराब जाता है, फाइनेंशियल वाइज, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज। ये इसलिए होता है कि व्यक्ति ने बचपन में ऐसी समस्या झेली होती है कि बड़े भी उसको एक बार को ना झेल पाए। तो इसलिए व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत मजबूत होती है, व्यक्ति अपने द्वारा अपने दम पर बड़ा भाग वजह करता है। इस तरह के योग आपके हाथ में, आपकी हृदय रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर इस प्रकार मंगल की ओर जा रही है। ये वाणी दोष दिखाती है। जिसमें वाणी दोष होता है, व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का, व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा किसी का अपमान भी कर सकता है, कि किसी सिद्ध पुरुष का, किसी बहुत बड़े तपस्वी का, या फिर अपने से बड़ों का अपमान कर सकते हैं। इस चीज़ के पूरे हो गए वाणी दोष है। गुस्से में अगर कहीं भी कुछ भी बोल देना, भरी सभा में किसी को कुछ भी कह देना, इस तरह के योग आपके हाथ में बने रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपनी वाणी पर पूरा काबू रखें। इसका उपाय यही कि मेडिटेशन कीजिए और जो बात अपने मुख से निकालने वाले हैं, तो पहले 100 बार सोच लीजिए, अगर मैं ये बात बोल दूंगा तो उसका क्या असर रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वाणी दोष है। मस्तिष्क रेखा थोड़ी अलग उठकर चली है, जीवन रेखा से अलग हटकर जा रही है। जब मस्तिष्क रेखा अलग हटकर चलती है तो क्या दिखाती है व्यक्ति के अंदर? ये दिखाती है कि सबसे पहला आप थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति हैं, ओपन माइंडेड हैं, थोड़े जिद्दी भी हैं। जिद्दी इस प्रकार है कि आप जो जिद करेंगे वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में के लिए करेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं करेंगे। और इस की गई जिद का आपको बुरा प्रभाव ही देखने को मिलेगा जीवन में। सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, अंडर प्रेशर किसी का काम नहीं कर पाते, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, और कभी किसी जिस भगवान में, जिस धर्म में मन लग जाए उसको ज़िंदगी में निभाते हैं। और कभी किसी पर ब्लाइंड फोल्ड विश्वास नहीं करते, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। और आपके जीवन में सबसे पहला, आपके जीवन में आपके अंदर सीखने, समझने की और बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी है। विविध परिस्थिति में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करने में सक्षम है। थोड़ा सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी आपको ये देने वाली रहेगी। और देखिए, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है लास्ट में अगर दो भागों में टूटी है इस प्रकार से, जब मस्तिष्क रेखा दो भागों में टूटती है तो व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति का दिमाग तेज चलने लग जाता है। और सबसे पहले आपकी मल्टीपल थिंकिंग रहेगी, मल्टीपल डिजायर्स रहेंगे, मल्टीटास्किंग होंगे, मल्टीपल इंटरेस्ट रहेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग से आप पैसा कमाने वाले रहेंगे बुढ़ापे के अंदर। दिमाग के प्रति, जीवन के प्रति स्थिरता और जीवन के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाना, इस तरह के योग आपकी मस्तिष्क रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। अगर जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा सही है, मतलब बार बार कट रही है राहु रेखाओं से। राहु रेखा के ऊपर आपको करना सबसे जरूरी है, क्योंकि राहु रेखा अगर नहीं करे आपने इसके उपाय तो आपको परेशानी रहने वाली रहेगी। आपने पूछा मैं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करने वाला रहूंगा। देखिए, आपके हाथ में एक रेखा चंद्र से निकल रही है, तो देखिए आपको सोशल मीडिया से बड़ा फायदा मिलने वाला रहेगा। सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सफल यूट्यूबर होने के पूरे हो गए, घर से दूर भाग्योदय रहेगा।
भाई लोग के सपोर्ट से बहुत भाग्य दो मिलेगा। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का भी कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ के मैंने गोल्डन ऑक्यूपेशन बता दिए। सबसे पहले क्या था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आप थोड़ा बहुत इसको स्टॉक मार्केट भी गिन सकते हैं, और आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये 12-13 कार्य में से कोई भी 2-3 कार्य कर लीजिए, लाभ मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर ऑफशूट भी हैं, तो जीवन में बारंबार आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे, प्रॉपर ग्रोथ आपको मिल जाएगी। बड़ी बड़ी खुशखबरी, यहाँ प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग है हर 10-12 सालों के अंदर। देखिए ये गैप में है, जो ऑफशूट है गैप लिए हुए हैं, मान सकते हैं ये आपका 50s में है, ये 60s में है, 70s में है। हर 10-12 साल के अंदर अच्छा समय एवं अच्छी प्रॉपर्टी जिनमें आती रहेगी, लेकिन बीच में राहु रेखा भी काट रही है, इसके उपाय को करने रहेंगे। और देखिए डेली में काफ़ी लोग ऐसे करता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चारों चीज़ों के उपाय दीजिए। हम आप मुझे किस किस चीज़ के उपाय देंगे, मुझे आपको उपाय देने रहेंगे। सबसे पहला, राहु रेखाओं के, दबे हुए शनि पर्वत के, मस्तिष्क रेखा के, क्योंकि जिद्दी है आप थोड़े से, और कोई उपाय नहीं देने रहेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, वीडियो दिखने के तुरंत बाद के इन चीज़ों के उपाय दे दीजिए, तो आपको सारी बात डिटेल में पहुँचा दूँगा। अभी आपने जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपको सफलता मिल जाएगी मेहनत के बाद। और कोशिश कीजिए कि भाग्य रेखा को मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे वो भी मैं आपको दूँगा। तो कोशिश रहेगी कि आप वो उपाय डेली कीजिए। और देखिए ऐसा रहेगा कि जो मैं उपाय देता हूँ वैसे नहीं होता कि आपसे 1-2 महीने करें असर दिखने लग जाएगा, नहीं। आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे, हमेशा 10, 15, 20, 50 साल हमेशा के लिए आपको उपाय करने रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि उपाय ज़्यादा खर्चा नहीं होते, ऐसा कोई जादू टोना टोटका भी नहीं होता। बस कोशिश ये रखिएगा कि उपाय आपसे डेली हो, 10 साल बाद भी आप डेली उन उपाय को कर रहे हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं होता और ज़्यादा उल्टा-सीधा काम भी नहीं होता। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। तो मैंने आपके काम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके काम की रेडी ये थी, जीवन रेखा मजबूत है, राहु रेखा को हटा दिया जाए तो मस्तिष्क रेखा जिद्दी बनाती है, हृदय रेखा मजबूत है, विष्णु सिंबल है, तो अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा भाग्योदय रहेगा। शनिदेव से दिक्कत रहेगी, इसके उपाय करने रहेंगे। राहु रेखाओं से दिक्कत रहेगी, इसके उपाय करने रहेंगे। शुक्र पर आड़ी रेखा रहेंगी, उपाय करने रहेंगे। और लव मैरिज के पूरे-पूरे योग हैं, बट वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगी, इसके भी आपको उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। सारे उपाय आप मुझसे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। भाग्योदय होगा, समय पर होगा, और भाग्योदय अच्छा, आपके जीवन में अच्छा पैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो मैंने आपकी काम का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।